हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होगे गाइस। सो निफ्टी 50 की एनालिसिस मंडे के लिए देखते हैं, मार्केट कैसा परफॉर्म करती है एंड कैसे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लास्ट एनालिसिस में आपको मैंने बता रखा था कि देखो, ये ट्रेंड की शुरुआत नहीं है, ये पॉसिबिलिटीज है कि ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है, बट अभी तक तो नहीं है। एंड आपको मैंने पहले भी बोल रखा था कि जब तक मार्केट प्रॉपर ब्रेकआउट, क्लोजिंग, रीटेस्ट ऐसा कुछ फॉर्म ना करे, बुलिश पैटर्न प्रॉपर फॉर्म ना करे, आपको बाय नहीं करना। आपको हर रेजिस्टेंस पे शॉर्ट करना है। करना क्या होता है, हमें हमें ट्रेंड के साथ चलना होता है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और किसी एक पर्टिकुलर दिन पे मार्केट ने एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बना रखी है, वो जस्ट एक करेक्शन है, वो एक ट्रेंड की शुरुआत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं। अभी तो आपको बता रखा था कि ऊपर के लेवल्स को मार्केट ट्रैप करे तो आपको शॉर्ट करना है, बाय नहीं करना। शॉर्ट करोगे, ट्रेंड के साथ रहोगे, तो पॉसिबिलिटीज है जो आपके स्टॉप लॉस जाने वाले हैं वो ना जाए। ये पॉसिबिलिटीज है कि जो आपकी विन रेट है वो थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाए डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के। ट्रेंड के साथ चलने में बेनिफिट ये होता है। बाकी हर किसी की बाइंग सेटअप, सेलिंग सेटअप डिफरेंट हो सकती है। अगर आप देखोगे वन डे के टाइम फ्रेम पर निफ्टी को, तो मार्केट ने क्या कैंडल क्रिएट किया, डोजी कैंडल क्रिएट किया। इसने क्या शो करा कि भाई बुल भी पावरफुल है, बेयर भी पावरफुल है, वो दोनों एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। वो डिसाइड नहीं कर रहे कि मार्केट को किस डायरेक्शन पे जाना है। हालांकि बहुत छोटे प्राइस का डिफरेंस है, मार्केट ने कल के हाई को, कल की क्लोजिंग एरिया से ज्यादा अच्छी क्लोजिंग आज करी है। वैसे ही वन वीक के टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट के कैंडल्स को देखते हो जो मार्केट ने आज फॉर्म करी है, तो वो एक इनसाइड कैंडल है। इनसाइड कैंडल इन द सेंस कि प्रीवियस वीक के ना तो इसने लो को ब्रेक किया, लिक्विडिटी ग्रैब करी है। जिसने भी प्रीवियस लो पे बाइंग करी थी, प्रीवियस वीक के लो पे बाई करी थी, उनको मार्केट ने इस वीक बाहर निकाल दिया। अभी होता क्या है, मार्केट जिस डायरेक्शन में जाने वाली होती है उधर के रिटेलर्स को बाहर निकाल देती है, ऐसा कुछ स्वीप करके। बट स्टिल एक क्लोजिंग बेसिस पे कॉन्फर्मेशन नहीं है। इनसाइड कैंडल है, यानी कि दोनों ही, ये जो कैंडल है ये इस दोनों ही लेवल्स के बीच में है, या तो ऊपर या तो नीचे क्लोजिंग करनी चाहिए थी। इसके पहले भी अगर आप एनालिसिस देखोगे भाई, तो ये देखो, मार्केट ने प्रॉपर इनसाइड कैंडल दी है, मार्केट चलो बाहर भी निकलती है, बट अगेन मार्केट अंदर आ जाती है। क्योंकि अगर मार्केट ऐसा कुछ फॉर्म करती है, इम्पल्सिव करेक्शन, इम्पल्सिव करेक्शन डाउन ट्रेंड में जो ये रैली होती है इसको बोलते हैं करेक्शन। करेक्शन बोलते हैं। मार्केट अगर 5,000 फॉल गिरने वाली है, 5,000 पॉइंट्स गिरने वाले है, तो 1,000 पॉइंट्स की करेक्शन लेगी, तभी तो अगला स्टेप 4,000 पॉइंट्स की कैप्चर करेगी वो। सेम यहाँ भी ग्रीन कैंडल्स बनते हैं, बायर्स इनवाइट होते हैं एंड मार्केट आगे नीचे आ जाती है। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से समझते हो, इसको मैं रिमूव करता हूँ पहले। वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम ध्यान से मार्केट को समझते हैं, तो देखो मार्केट ने जो ये लेवल का सपोर्ट था, ठीक है, अभी सबको लगा कि मार्केट ने इंस्टेंट ट्रैप दिया है, बट ट्रैपिंग के दौरान क्या मार्केट ने एक भी पावर कैंडल दिया यहाँ पर, या मार्केट ने प्रॉपर रीटेस्ट किया? नहीं किया। अगेन सबको लगा कि अगेन ये ट्रैप है, मार्केट ने फिर से ट्रैप किया, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। बट हुई क्या, 2 दिनों के अंदर मार्केट फिर से गिर गई, क्योंकि ट्रेंड का जो प्रेशर है बहुत हाई था। अभी जो हमारा रिसेंट रेजिस्टेंस का एरिया वो ये है, क्योंकि लास्ट सपोर्ट ये थी, सपोर्ट ब्रेक हुई, वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई। रिसेंट सपोर्ट हमारी ये रही। अब इससे हम बाई और शॉर्ट कैसे प्लान करेंगे? देखो, फर्स्ट टाइम पे तो हम कभी भी एंट्री प्लान नहीं करते हैं। मैंने बहुत बारी बता रखा है कि फर्स्ट टाइम पे हम कभी भी एंट्री प्लान नहीं करते। जिनको बहुत जल्दी होती है वो चले जाते हैं मार्केट से। अगर लेट सपोज कोई कोई भी प्राइस 10 रुपीज से 100 रुपीज तक जाने वाली है, मैं एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, तो आप 10 पे ना खरीद के 20 पे खरीदो। एटलीस्ट आपको एक कॉन्फर्मेशन होनी चाहिए अप ट्रेंड की। और मार्केट ट्रेंड पे आके, यानी कि ब्रेकआउट रिटेस्ट, जो भी पैटर्न आप समझ सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग समझ लो। मार्केट सेकंड टाइम की कॉन्फर्मेशन देगी जब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी या किसी सपोर्ट को फॉलो करेगी, जहां मार्केट प्रॉपर सस्टेन करे, प्राइस की क्लोजिंग दिखे, तो जाके आप समझ सकते हो कि चलो 10 पे ना खरीद के हम 20 पे खरीदेंगे, सो दैट हमारा टारगेट है वो हमें अचीव हो जाए। हम 10 पे ब्लाइंडली नहीं खरीद सकते। सपोर्ट होना और सपोर्ट, लाइक देखो मार्केट ने पुल बैक लिया, सपोर्ट है, बट वैलिड है कि नहीं, वो एक अलग पॉइंट है।
वैलिड सपोर्ट होना और सपोर्ट होने में फर्क होता है। मार्केट जहां से पुल बैक लगी आप उसको सपोर्ट मार्क कर देते हो। अगर सेकेंड टाइम पे मार्केट ने उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया, प्रॉपर वेट किया, सस्टेन किया, वहां प्रॉपर पावर कैंडल दी, तो सपोर्ट जाके वैलिड होती है। और अगर वो सपोर्ट टूट जाती है तो वो सपोर्ट इनवैलिड हुई है। अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी अगर वो मार्केट को रोक दे, अब जाके रेजिस्टेंस एरिया वैलिड हो गया। ठीक है, समझ गए? ऐसे पैटर्न्स को ही हम ट्रेड प्लान करते हैं। अब ये सिंपल करेक्शन है तो ठीक है, हर किसी को लग रहा है कि भाई लेट्स बाय इन्वेस्ट और जो भी चीजें हैं, इट्स गुड टाइम टू इन्वेस्ट। आई नो हर किसी को बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, बट थोड़ी पेशेंस तो मार्केट आपसे मांगेगी ना भाई। इम्पेशेंट होके ट्रेड करोगे, इम्पेशेंट होके करोगे तो भाई नहीं चीजें काम वर्क करेगी आपके लिए, बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। आपको मार्केट को थोड़ा सब्र देना पड़ेगा। आप मार्केट के प्रीवियस डेटा से सीखो। मैं 4-5 साल से मार्केट को कंटिन्यू देखते आया हूं, इसमें मैंने एज अ बिगनर बहुत सारी मिस्टेक्स करी हैं। बीइंग ऑफ फर्स्ट स्विंग पकड़ने के चक्कर में एज अ बिगनर मैंने बहुत गलतियां करी हैं। हमेशा सोचता हूँ कि पाई इन द डीप, सेल एट द टॉप। तो ये चीजें रियल मार्केट में काम नहीं करती। आप कभी भी डीप पे बाय नहीं कर सकते, और बाय कर भी लिया तो बहुत लंबे समय तक होल्ड नहीं कर सकते। होल्ड कब करोगे? जब आप सेकंड टाइम पे कैप्चर करोगे। लेट सपोज मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया एंड आप इसको कहीं रिटेस्ट कंसिडर कर दो, आप यहाँ कहीं बाय भी करते हो, तो मार्केट को अच्छे से पता है कि आपका स्टॉप लॉस नीचे रखा हुआ है एंड मार्केट आपको निकाल के चली जाएगी। इसके पहले भी आप एग्जांपल्स देख सकते हो। जब भी मार्केट, लेट सपोज ये रेजिस्टेंस का एरिया है, आपने नॉर्मल ब्रेकआउट पे ट्रेड किया, इस एरिया पे, पर्टिकुलर एरिया पे आपने ब्रेकआउट पे ट्रेड कर लिया, ठीक है। मार्केट ने आप सबको फिर से बाहर निकाल दिया। अगेन आप एग्जांपल्स देख लो। लेट सपोज आपने आपने फिर यहाँ पर कहीं ट्रेड प्लान किया, यहाँ पर कहीं ट्रेड प्लान किया, फर्स्ट फर्स्ट ब्रेकआउट पे आपने यहाँ कहीं ट्रेड प्लान किया, इस एरिया के आसपास ट्रेड प्लान किया, आपको मार्केट ने फिर से बाहर निकाल दिया। तो जो चीजें होती है ना कि मैं सबसे पहले खरीदूंगा और देर तक मार्केट में चलूंगा, वो चीजें एक्चुअली काम नहीं करती हैं। बाइंग सेल्फ शुड बी कि ट्रेंड का कॉन्फर्मेशन मिले। अगर ट्रेंड मान लो ऊपर जानी होती है भाई, तो हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज। अभी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ड्रॉ करके आप अपने बाइंग प्राइस को कंसिडर कर सकते हो, फिबोनाची यूज कर सकते हो, फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ कर सकते हो, इम्बैलेंस ड्रॉ कर सकते हो। एक ही तरह की चीजों के लिए 1,000 टेक्निकल लैंग्वेज के नाम दिए गए, जस्ट टू मेक यू कंफ्यूज, राइट? बट आपको कंफ्यूज नहीं होना। सेकेंड टाइम पे अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आप मार्केट के साथ जाओ, अदरवाइज लिव एज इट इज। भी हमें प्लान कैसा करना चाहिए? जो मेरी सोच है, जो मेरी एक्सपीरियंस कहती है कि भाई अगर ये लेवल ट्रैप होता है और मार्केट नीचे आके अगेन एक ग्रीन कैंडल देगी, सेकेंड टाइम कॉन्फर्मेशन अगर देगी, तगड़ी तगड़ी पावर कैंडल, ठीक है, पावर कैंडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो पावर कैंडल आपके रीसेंट प्राइस एक्शंस, जो भी रीसेंट कैंडल्स थे, उनको एंगल्फ करनी चाहिए। उस पावर में स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि हाँ प्राइस ब्रेक हुआ है यहाँ पर। अब इससे बेनिफिट क्या है? जो सेलर्स बैठे होते हैं ऊपर से, वो भी आउट हो जाते हैं, एंड जो बीच में कहीं ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं उनके स्टॉप लॉस पे हिट हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट। कोई इसे बोलता है ट्रैप, कोई बोलता है फिब लेवल्स, एंड डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है। जिस भी लैंग्वेज को आप प्रेफर करते हो, आप सोच सकते हो वो आपके लिए क्या मैटर करती है। ठीक है, इस टाइम की बाइंग को ही हम सपोर्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, तो अभी स्विंग के लिए तो बरोबर है भाई, मार्केट ऊपर जाके नीचे आएगी, देन एक पुल बैक लेके मार्केट ट्रेंड कॉन्फर्मेशन दे, एक हायर हाइस बनाए। अभी हायर हाइस बनने के लिए भाई रिसेंट हाई को ब्रेक करना पड़ता है। दूसरी बात ये भी है, रिसेंट हाइस आपको इस एरिया के आसपास मिल रहा है, रिसेंट हाइस नहीं है, ये प्रॉपर कंसोलिडेशन है। हाइस कब कंफर्म होता है? जब मार्केट पुल बैक लेती है। तो रिसेंट हाई आपका ये रहा, ठीक है। तो ट्रेंड को बनने में टाइम लगेगा। अभी रिसेंट हाई मार्केट कैसे बना सकती है? पॉसिबिलिटीज है, लाइक जैसा मैंने, जो मेरी एनालिसिस है वो ये कहती है भाई, अगर मान लो मार्केट एक हाइस कंफर्म करे, रिसेंट हाइस कंफर्म करे, ठीक है, रिसेंट हाइस कंफर्म करे, मार्केट फिर पुल बैक ले, अब हाई को ब्रेक कर दे, आपके हायर हाइस कंफर्म होने चाहिए, तब जाके आप हायर लो पे सेकंड ट्रेड प्लेस कर सकते हो। देन आप कह सकते हो कि हाँ, आपने ट्रेंड की शुरुआत में ही इस ट्रेड को ले रखा है, एंड आप स्विंग होल्ड कर सकते हो। जो भी आपकी डिजायर टारगेट्स हैं वो हर किसी के डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। एक छोटे से करेक्शन को कभी भी ट्रेंड समझने की गलती मत करना।
पहली बात। एंड दूसरी बात, जब भी आप ट्रेड प्लान करो बी सेफ एंड पेशेंसली ट्रेड करोगे, मार्केट आपको पैसे देगी। पेशेंसली ट्रेड करोगे, मार्केट डेफिनेटली आपको पैसे देगी। लेट सपोज इसको हम ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट कंसिडर करते हैं, जो कि मार्केट ने हायर हाइस को ब्रेक किया यहाँ पर, ठीक है, एंड मार्केट ने एक लोअर हाइस फॉर्म किया यहाँ से और इस एरिया को ट्रैप किया। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ का एंट्री प्लान कर लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो गया। बट ऐसा तो नहीं था ना भाई कि आपने यहाँ कहीं बाय किया और इस पूरे जो कंसोलिडेशन का जो एरिया है तकरीबन तकरीबन 34-35 दिन तक का, इससे तो आप बच जाओगे ना एटलीस्ट। फर्स्ट टाइम पे अगर आप बाई भी करते हो तो मार्केट या तो बहुत ज्यादा घुमाती है, या तो इतनी ज्यादा वेटिंग करा देगी आपको, इतनी ज्यादा वेटिंग करा देगी कि आप पिस्ड ऑफ हो जाओगे एंड आप सेल कर दोगे, प्रीमियम डिकेस होना शुरू हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि सेकंड टाइम पे ट्रेड लो। अगर टारगेट होनी होगी, अगर आपकी एनालिसिस परफेक्ट है तो आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब जिसने यहाँ ट्रेड प्लान किया होगा वो मार्केट से आउट हो गया, जिसने सेकंड टाइम पे ट्रेड प्लेस किया, जिसने इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होने का वेट किया पेशेंसली, सेकंड टाइम पे ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट उसकी लैंग्वेज में हो सकती है, इसने ट्रेड प्लान किया सेकंड टाइम पे, उसने मार्केट को प्रॉपर एंजॉय किया। जिसने यहाँ ट्रेड किया वो बेनिफिशियल है, या जिसने रिटेस्ट के बाद यहाँ कहीं ट्रेड किया वो बेनिफिशियल। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना पेशेंसली वेट करके आप देखो मार्केट को, कोशिश करो मार्केट खुद चल के आपके पास आए। हम 12 महीनों में हर दिन ट्रेड नहीं कर सकते, हर महीने ट्रेड नहीं कर सकते, हर मौके पर ट्रेड नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हम मिस्टेक वही करते हैं, हमें हर जगह बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है। एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना और एक, देखो मार्केट के लिए आप चेज मत करो, डोंट चेज फॉर द मार्केट, कभी भी नहीं। आप वेट करो, मार्केट आपके पास खुद चल के बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी। अगर आप पेशेंस वाले पर्सन हो तो फॉर श्योर देगी। तो ये रहा आज का एनालिसिस। अभी मंडे को कैसे प्लान करेंगे इंट्राडे के लेवल पे। सो देखो मार्केट प्रॉपर कंसोलिडेशन फेज में है, मार्केट को समझ नहीं आ रहा कि अभी इस लेवल के हाई को ब्रेक करें या ना करें। ऊपर के लेवल तो देखो कचरा भरा पड़ा है भाई। अगर ब्रेकअवे गैप इन द सेंस की जो 21 से लेके अब तक का जो रेजिस्टेंस का एरिया है, इस ऊपर अगर गैप अप करके खुलती और पावर एनगल्फिंग कैंडल दे दी है इंट्राडे पे, इन एरिया को ब्रेक करके गैप अप करके या ब्रेक अवे गैप करके, ब्रेक अवे इन द सेंस कि एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के एरिया को मार्केट गैप के साथ ब्रेक करती है, तो भी फर्स्ट कैंडल पे बाई नहीं करना। या तो 15 मिनट के कैंडल के बाहर कैंडल जाए तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखो, या किसी सपोर्ट पे मार्केट को आने दो देन बाइंग अपॉर्चुनिटी देखो, या किसी रेजिस्टेंस के एरिया को ब्रेक करे देन रिटेस्ट ले। जैसी भी आपके अकॉर्डिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए आप कर सकते हो, बट उसके लिए क्या चाहिए, हमें इस एरिया का ब्रेकआउट चाहिए इंट्राडे के लेवल, देन हम इंट्राडे प्लान करेंगे। सो ये रहा एनालिसिस। एंड जो टारगेट्स होंगे वो आप अपने हाइस के अकॉर्डिंग मार्क कर सकते हो, ये मार्क करो ये मार्क करो, जो भी आपके अकॉर्डिंग टारगेट होने चाहिए। लॉजिकल लेवल्स ये है, लॉजिकल लेवल्स ये है, अगर मार्केट गैप के साथ खुलती है तो लॉजिकल लेवल्स ये होंगे इंट्राडे पे। और स्विंग की जो एनालिसिस है वो आपको बता दी गई है कि देखो अगर ऐसा कुछ होता है मार्केट में तो ही हम सेकंड टाइम पे स्विंग प्लान करेंगे। सो ये रहा पूरा एनालिसिस। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, आई होप आपको चीजें पसंद आई होंगी गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मंडे मार्केट के दिन। हैव अ नाइस डे।